वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी। चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सरहद खोलने का फैसला किया है। चमन बॉर्डर को खाली गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए महदूद पैमाने पर बहाल किया गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुकम्मल तौर पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने का इम्कान है। बॉर्डर की बंदिश के बायस न सिर्फ दो तरफा तिजारत बुरी तरह मुतासर हुई है, अफगान मुहाजिरीन की वापसी में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर मुआहदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोलने का फैसला। कशीदगी के बायस बंद तुरखम बॉर्डर की बहाली का अमल शुरू। बॉर्डर तिजारती ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कस्टम सराय के मुताबिक तुरखम बॉर्डर पर कमर्शियल ट्रैफिक की बहाली के इंतजाम जारी हैं। तुरखम टर्मिनल पर सामान की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए। कस्टम हुकाम ने अमले को फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हिदायत दे दी। बॉर्डर बंदिश के दौरान दर्जनों मालबरदार गाड़ियां पाकिस्तानी हदूद में फंस गई हैं। फल, सब्जियां और दीगर अशिया से लदे ट्रक तुरखम पर कई दिनों से रोके हुए थे। गुलाम खान, अंगूर अड्डा, खरलाची और चमन बॉर्डर्स भी हालिया दिनों में बंद रहे। अफगान रजीम बॉर्डर पर एतराज़ करती है, वो सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा सिर्फ कहते हैं नाम निहाद ड्यूरेंट लाइन के मामले को पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। दोनों मुल्कों के सरहद को तालिबान रजीम जो भी कहे, ज़मीनी हकीकत यह है कि बॉर्डर है। इस वक्त अफगान तालिबान रजीम के बयानात अहम नहीं, मुआहदा अहम है। अफगान तालिबान रजीम कुछ भी कहे, असल गुफ्तगू मुआहदे में दर्ज है। ख्वाजा सिर्फ ने कहा सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां अगर बढ़ी तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों अतराफ से मौसर होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा सिर्फ सरहदी इंतजामात में हमने अपनी सलाहियतें बेहतर करनी है। इलाका इख्तिलाफात को सियासी नारों के पीछे छुपाया ना जाए। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की तश्कील न हो सकी। वज़ीर आला ने काबीना की तश्कील बानी की मुलाकात से मशरूत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी PTS से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना बनेगी। बानी से मुलाकात का इम्कान ना हुआ तो मुलाकात का इम्कान हम खुद बनाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती तो वज़ीर आज़म से नहीं मिलूंगा। इसे टकराव समझते हैं तो टकराव ही सही। आइन और कानून से पासदारी की बात टकराव है। वज़ीर आला ने कहा विफाक ने ऐसी गाड़ियां तोहफे में दी हैं जो काम नहीं करती। तमाम नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करेंगे। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की है कि सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ज़ाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। मेरे सूबे की पुलिस और CTD जिस तरह इन्होंने कहा ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे। इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूं कि है। और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला गैर संजीदा और ख़तरनाक है। ये गाड़ियां पुलिस जवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फराहम की गई थी। तलाल चौधरी ने कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा और साजो सामान से लैस करना चाहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बचकाना सोच ने पुलिस अफसरान और जवानों की जानों को मज़ीद खतरे में डाल दिया है कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियां दी हैं जिससे हमारे जवान और अफसरान महफूज रह सकते हैं और दहशतगर्दी की जंग तेज हो सकती है। तो इस नाबालिग और बचगाना सोच ने एक दफा फिर हमारे अफसरान के लिए भी खतरात बढ़ाए हैं। मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौके पर डट गई। दीपालपुर में सैलाब ज़दगान से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दीगर जगह सैलाब आए तो रोना धोना शुरू हो जाता है। मैंने दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से पैसे नहीं मांगे, हमने रोना धोना नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आए तो किस काम का। 3-4 माह की मुसलसल बारिशों से हमारे शहर और देहात डूब गए। जब मैं वो मनाजिर याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है।
آج سے باقاعدہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا آغاز ہو رہا ہے. پنجاب حکومت نے ایسا نہیں اپنا فرض ادا کیا. 15 اضلاع میں آج سے سیلاب متاثرین کو چیک ملیں گے. سے کوئی جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے پنجاب کے عوام کی امانت ہے پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزراء کی ملاقاتیں. بلاول بھٹو سے سندھ میں امور بلدیات کے وزیر سید ناصر حسین شاہ نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے. انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی ہے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی کو مزید بہتر کرتے ہوئے ادارے کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے. وزیر سعید غنی نے مزدوروں کسانوں کے حوالے سے فلاحی اقدامات سے متعلق آگاہی دی. پی 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 گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے گلگت بلتستان کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے. سندھ چیمبر آف ایگریکلچر کے صدر ندیم قمر نے ملاقات کی. زرعی رعایت دلوانے کی کاوشوں پر شکریہ ادا کیا. معروف شاعر فاضل جمیلی نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے جس میں انہیں اپنا شاعری مجموعہ گمنام آدمی کا بیان پیش کیا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد رضوان کو کپتانی سے فارغ کر کے ان کی جگہ شاہین شاہ افریدی کو ون ڈے ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا. بائیں ہاتھ کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی اب جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچوں کی ون ڈے سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے. جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی. شاہین شاہ افریدی کی تقرری کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے. ہیڈ کوچ مائک حسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے ہیں. شاہین شاہ افریدی 2024 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ان کے ہوم گراؤنڈ پر 5 T20 میچز میں پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں. شاہین شاہ افریدی اب تک 66 ون ڈے اور 92 T20 انٹرنیشنلز کھیل چکے ہیں. مجموعی طور پر 249 وکٹیں حاصل کی ہیں. 32 ٹیسٹ میچوں میں شاہین نے 120 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں. محمد رضوان کی رواں برس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی. پاکستان گروپ مرحلے سے ہی ایونٹ سے باہر ہو گیا تھا. قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں بھی بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. محمد رضوان نے آخری مرتبہ اگست 2025 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کی تھی، جہاں کیپٹن ٹیم نے 1991 کے بعد پہلی بار پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی. وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو T20 ٹیم کی قیادت سے ہٹا کر سلمان علی آغا کو نیا کپتان مقرر کیا گیا تھا. کپتان بدلے مگر قسمت نہ بدلی. قومی ٹیم کی کارکردگی بدستور مایوس کن. 2021 سے اب تک ون ڈے فارمیٹ میں قیادت 2 بار بدلی گئی مگر نتائج وہی پرانے. 2021 کو بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا. بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو کئی فتوحات حاصل ہوئی. 2024 میں بابر اعظم کی جگہ محمد رضوان نے کپتانی سنبھالی. محمد رضوان کی قیادت میں نہ ٹیم سنبھلی، متعدد سیریز اور ایونٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب شاہین شاہ افریدی کو ون ڈے فارمیٹ کا کپتان بنایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر آفس اعتراضات دور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر رجسٹرار آفس اعتراضات کے ساتھ سماعت کی. عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی کے مختلف دھڑوں نے پریشان کر کے رکھ دیا. ذرائع کے مطابق ایک جانب علی امین گروپ اور دوسری جانب جنید اکبر اور اسد کیسر گروپ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے درد سر بن گئے ہیں. بیرسٹر سیف کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنا ہے یا نہیں، دونوں گروپس کا سہیل آفریدی پر پریشر بڑھنے لگا. جنید اکبر اور اسد کیسر گروپ بیرسٹر سیف سمیت کئی ارکان کی کابینہ میں شمولیت کے حق میں نہیں ہیں. اس دھڑے کی جانب سے بیرسٹر سیف اور علی امین گناپور گروپ کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی بھرپور مہم جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دونوں گروپوں کی سیاست اور پریشر سے بچنے کے لیے معاملہ بانی چیئرمین سے ملاقات پر چھوڑ دیا. بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو ہدایات بانی چیئرمین دیں گے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. سہیل آفریدی کا دونوں گروپس کو جواب. دوسری جانب اسد کیسر اور شہرام ترکئی اپنے بھائیوں کے لیے صوبائی کابینہ میں جگہ بنانے کے لیے متحرک ہے.
महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का मामला। सराय के मुताबिक पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। पीटीआई के तमाम अरकान ने महमूद खान अचकजई के नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत किए। महमूद खान अचकजई के नाम पर कुल 77 अरकान ने दस्तखत किए। तमाम अरकान से दस्तखत चीफ व्हिप पीटीआई आमिर डोगर ने कराए। स्पीकर कौमी असम्बली की दस्तयाबी को देखते हुए अपोजिशन लीडर का नाम दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को बुलाए जाने वाले इजलास में ही अपोजिशन लीडर को मुंतखब किया जाएगा। वतन अजीज के खिलाफ किसी भी हमले या शरअंगेजी का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। अक़लियती बरादरी के साथ नाइंसाफ़ी के वाक़यात काबिल अफसोस और मज़म्मत है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और तहम्मुल पाकिस्तान की शनाख्त, मुल्क में नफरत, फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम बड़ी सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद। यूथ प्रोग्राम में अक़लियतों की शमूलियत यकीनी बनाई जा रही है। आज का दिन इस हकीकत को मज़ीद नुमायां करता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर कदम से कदम मिलाकर वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी हमले और शरअंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। अक़लियतियों के साथ नाइंसाफ़ी के काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़यात को पाकिस्तान की अक्सरियत ने कभी भी पसंद नहीं किया और हमेशा उसकी मज़म्मत की है। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में भी अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी अस्करी क़यादत भी दौरे पर रवाना होगी। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकामी वफ़द का हिस्सा होंगे। दौरे के दौरान तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर बातचीत का इम्कान है। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सरमायाकार शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ेर समाअत 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में वकील अकरम शेख के दलाइल मुकम्मल। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील अकरम शेख को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी ख्वाहिश है कि केस 24 जज सुने। आपने ये नहीं बताया कि इस ख्वाहिश को तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। मज़ीद तफसीलात सईद बलोच की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। हम हल्फ के पाबंद हैं, आइन के मातहत हम सब कौम को जवाबदेह हैं। दुनिया जहां की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील अकरम शेख से इस्तफसार किया, आप 24 या 16 जजेस में से किस पर इत्तफाक करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जब चीफ जस्टिस ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतारकर दूसरी टोपी पहन लेंगे। हमारे पास 2 रोल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी। इस बार जो आप कहेंगे हम आपका नाम फैसले में लिखेंगे। आप कहते हैं बेशक 24 जजेस हों लेकिन वो आईनी बेंच ना कहलाए, सुप्रीम कोर्ट कहलाए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया, आपने कह दिया कि मफादात के टकराव की वजह से ये 8 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। आपके ख्याल में वो कौन सा बेंच होना चाहिए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को सुन सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामलात आईनी बेंच के अलावा कोई नहीं सुन सकता। वकील अकरम शेख ने 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की हिमायत करते हुए दलाइल में कहा, 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। मजीद जज इस अदालत में शामिल न किए जाएं। ये आईनी बेंच इस केस को सुन ही नहीं सकता। वकील शबर रजा ने कहा, ये पाकिस्तान की अदलिया की आजादी का मामला है, इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। सईद बलोच, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 5 गवाहान और मुकदमे का माल अदालत में पेश किया गया, जबकि मुकदमे के 10 मुलजमान अदालत में पेश हुई। अलीमा खान अदालत में पेश ना हो सकी और उनकी जानिब से हाजिरी माफ़ी की कोई दरख्वास्त अदालत में जमा नहीं कराई गई।
इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने एसपी रावल सईद अरशद को हिदायत दी है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकास नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हिदायत की कि जामिन की जायदाद की दस्तावेजात तस्दीक के लिए फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भिजवाई जाएं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के संजानी जलसा के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात की समाअत हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके दलाइल भी तलब कर लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बाद अरशद खान का शनाख्ती कार्ड नादरा ने दोबारा बहाल कर दिया। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद खान की शहरियत की तस्दीक कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर केस निपटा दिया। नादरा ने अरशद खान चायवाला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था। अदालत ने करार दिया किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करना आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्तान में कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ कार शोरूम मालकान का मुबैना फ्रॉड। सुहेब मकसूद ने कार शोरूम मालिक को 1 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त की। शोरूम मालकान ने सुहेब मकसूद को बदले में 70 लाख रुपए की गाड़ी दी जिसके कागजात बोगस थे। सुहेब मकसूद ने मामले पर ट्वीट कर दिया। सुहेब मकसूद के ट्वीट पर आरपीओ और सीपीओ मुल्तान को फौरी एक्शन लेने की अपील। सीपीओ मुल्तान ने कौमी क्रिकेटर को मसला हल कराने की यकीन दहानी करा दी। सीपीओ मुल्तान ने ट्वीट में कहा, कौमी स्टार के साथ फ्रॉड नहीं होने देंगे, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज है। वफाकी मुतसिब बराए इंसदादे हिरासत का बड़ा फैसला। वफाकी मुतसिब ने निजी कंपनी एम्बर्स IT पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए मुतासा खातून की बरतरफी का लदम करार देकर मुलाजमत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। वफाकी मुतसिब ने कंपनी को 8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने, 2 लाख कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने हिदायत की कि फोस्पा ने तमाम इदारों को खवातीन के लिए वाज़ेह ज़चगी पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। 10 साल से बंद पड़ी पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा चलाने का मिशन। रूसी टीम ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का इब्तिदाई तखमीना तैयार कर लिया। तखमीने में मौजूद मिल की बहाली और नए के अखराजात भी शामिल हैं। मौजूदा पाकिस्तान स्टील मिल्स ब्लास्ट फर्नेस रूट के तहत बनाई गई है और ज़राए के मुताबिक मौजूदा मिल की ही बहाली पर 1 अरब 90 करोड़ लागत आएगी। रूसी टीम की राय के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रिक आर्क फर्स के लिए भी मिल बनाना पड़ेगी। ज़राए वजारत सनत और पैदावार के मुताबिक नई मिल पर $1 अरब की लागत का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा मिल की बहाली पर एक दफ़ा की सरमायाकारी दरकार होगी। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए तमाम स्क्रैप बाहर से मंगवाना पड़ेगी। नई मिल का इब्तिदाई तखमीना बज़ाहिर कम दरामद से सालाना खर्चा बढ़ सकता है। मौजूदा मिल की बहाली से मकामी लोहा भी इस्तेमाल हो सकेगा। दोनों ऑप्शंस पर गौर जारी है। मौजू का इंतखाब किया जाएगा। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। महकमा औकाफ की 80 करोड़ रुपए की मालियत की 3 कनाल 14 मरली कमर्शियल अराजी रिकवर कर ली गई। अराजी पर कब्जे के हवाले से तफसीली इंक्वायरी में कब्जा शुदा अराजी महकमा औकाफ की मिल्कियत करार दी गई है। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की अराजी की रिकवरी के हवाले से महकमा औकाफ के फील्ड स्टाफ, रेवेन्यू हुकाम और पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने अराजी रिकवर करके महकमा औकाफ के हवाले कर दी। अराजी पर 2009 से गैर कानूनी कब्जा था। महकमे माल के मुताबिक फी मरला कीमत 69,43,000 रुपये है, जिसकी मजमूई मालियत मार्केट रेट के मुताबिक तकरीबन 80 करोड़ से जायद बनती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की तौसी की मंजूरी दे दी गई। मनसूबे की बर वक्त तकमील के लिए IG पुलिस को अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG पुलिस ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि CCTV कैमरों, पोस्ट सर्वर्स और डेटा स्टोरेज का काम मुकम्मल किया जाएगा। तजियाती टोल्स की तनसीब जारी है। चेहरे की शनाख्त और गाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वज़ीर आला सिंध ने हाई रिस्क कमर्शियल और रिहायशी जोन्स में निगरानी को बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा, मयार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची पाकिस्तान का मौशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अवलीन तरजीह है और वीडियो सर्विलेंस सिस्टम 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की तौसीक़ की मंजूरी दे दी गई। मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आईजी पुलिस को अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और आईजी पुलिस ने मनसूबे पर ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि CCTV कैमरों, पोल्स सर्विस और डेटा स्टोरेज का काम मुकम्मल किया जाएगा, जबकि तजियाती टोल्स की तनसीब जारी है। चेहरे की शिनाख्त और गाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर में मौजूद रानू नामी रीछ की मुंतकली के मामला सिंध महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध ने रानू की मुंतकली के अहकाम जारी कर दिए। रानू रीछ को ब्लैक बेयर नामी रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक रानू रीछ को पहले मरहले में इस्लामाबाद और फिर कुदरती माहौल में गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। रानू की देखभाल के लिए डेप्यूटी कंजर्वेटिव रैंक का एक अफसर तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में रानू को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। रानू एक तवील अरसे तक कैद रही है और खुले माहौल में रहने के लिए अभी तैयार नहीं। इब्तिदा में रानू की देखभाल के लिए सिविल सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की मदद से गिलगित बल्तिस्तान में पिंजरा भी तैयार किया जाएगा। रानू की मुंतकली तक महकमा लाइफ का कंजर्वेटिव इस्लामाबाद, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और गिलगित बल्तिस्तान के महकमे जंगलात और महकमे क्लाइमेट चेंज हुकूमत पाकिस्तान से राबते में रहेगा। कराची के पोश एरियाज में चोरी का केस, अदालत ने मुलजिम इमरान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से गिरफ्तार करके लाया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पोश एरियाज में चोरी करने वाली मासियों को ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात फराहम करता था। मुलजिम के खिलाफ स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज है। डिफेंस में बंगले में चोरी के बाद मुलजिम सऊदी अरब फरार हो गया था। पंजाब से आटा केपी स्मगलिंग का इंकशाफ, रावलपिंडी में सरकारी आटा गायब हो गया। सराय के मुताबिक पंजाब बॉर्डर से खैबर पख्तूनख्वा स्मगलिंग का मुबैना इंकशाफ, जिसके बायस आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदारों की मनमानी कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। प्राइवेट फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 2480 रुपये, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपये तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस मैजिस्ट्रेट मार्केटों से गायब है और कोई अवामी शिकायत सुनने वाला नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर की क्लास ले ली है। वाशिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ी की ट्रंप से मुलाकात के मौके पर एक रिपोर्टर ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर ने उनके बारे में कुछ मनफी बात कही, जिस पर ट्रंप ने कहा, वो कहाँ है, तुमने कुछ बुरा कहा। सफ़ीर ने वजाहत करने की कोशिश की कि ये इस वक्त की बात है जब उन्होंने अभी ये ओहदा नहीं संभाला था। तमाम ट्रंप सफ़ीर की वजाहत से मुतमईन नहीं हुए और कहा, मुझे तुम फिर भी पसंद नहीं हो और शायद कभी होगे भी नहीं, जिस पर पूरे कमरे में कहकहों से गूंज उठा। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना इस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर इससे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक मजीद ऐलान आज किया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई थी और कहा था कि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं हूं, मगर अब ये मामला तय हो गया है। मस्नूई ज़हानत के बढ़ते इस्तेमाल से नए कानूनी और अखलाकी चैलेंजेस का सामना है। मस्नूई ज़हानत खुसूसन ChatGPT जैसे जदीद टूल्स ने जहां इंसानी ज़िंदगी को बेहद आसान बना दिया है, वहीं कई कानूनी और अखलाकी सवालात भी जन्म ले रहे हैं। अमरीकी रियासत मैसूरी में एक कॉलेज के तालिब इल्म ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का जुर्म ChatGPT पर खुद तस्लीम किया, जिसे पुलिस ने
ڈیجیٹل ثبوت کے طور پر استعمال کیا۔ اسی طرح کیلیفورنیا میں ایک شخص نے آگ لگانے سے قبل AI سے جلتے ہوئے شہر کی تصاویر بنائی، جو بعد میں پولیس کے لیے تفتیش میں مددگار ثابت ہوئی۔ دوسری جانب اوپن AI کے سربراہ کا کہنا ہے چیٹ GPT پر کی جانے والی گفتگو کا کوئی قانونی تحفظ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔